देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। ये 4 महीने जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है। इन महीनों के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। जैसे ही भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। भगवान विष्णु ने तुलसी को वरदान दिया था कि उनका विवाह उनके शालिग्राम स्वरूप से होगा। इस दिन को मांगलिक कार्यों की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है। माता तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। इस कारण उनकी पूजा में तुलसी को अर्पित किया जाता है। मान्यता है तुलसी के पत्ते की उपस्थिति के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माता के पति हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीहरि को माता तुलसी से विवाह करना पड़ा? आइए जानते हैं। माता तुलसी का नाम वृंदा था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार उनका विवाह जलंधर नाम के एक बलशाली असुर के साथ हुआ था। माता वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इसके साथ ही वे पतिव्रता थीं। उनके पति जलंधर ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था, जिससे सभी देवता परेशान थे। माना जाता है कि जलंधर का जन्म भगवान शिव के क्रोध की अग्नि से हुआ था। उन्होंने जब अपने क्रोध की अग्नि से कामदेव को भस्म किया तो उसके बाद उस अग्नि को समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर नामक बालक का जन्म हुआ। इसी जलंधर का विवाह भगवान विष्णु की भक्त वृंदा के साथ हुआ था। जलंधर इतना अधिक अत्याचारी था कि उसने देवलोक पर विजय प्राप्त कर सभी देवताओं को वहां से भगा दिया था। उसके अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए देवता भगवान विष्णु के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं की समस्या सुनने के बाद भगवान विष्णु ने बताया कि जलंधर को हराने का एकमात्र तरीका वृंदा के सतीत्व को भंग करना है, क्योंकि वृंदा की पूजा और पतिव्रत के चलते जलंधर का वध होना नामुमकिन है। वहीं देवता भगवान शिव के पास भी इस समस्या को लेकर पहुंचे। भगवान शिव ने देवताओं को वापस स्वर्ग का राज्य दिलाने के लिए जलंधर से युद्ध शुरू कर दिया। हालांकि वृंदा के पूजन की शक्ति के चलते भगवान शिव के वार भी जलंधर को नुकसान नहीं कर पा रहे थे। इस युद्ध को देखते हुए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर स्पर्श कर लिया, जिससे उनका पतिव्रत धर्म टूट गया। पतिव्रत भंग होने से जलंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। युद्ध में वो भगवान शिव से हार गया और शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली कि उनके साथ छल हुआ है तो वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। अपने भक्त के श्राप का मान रखने के लिए वे पत्थर के हो गए, जिन्हें शालिग्राम कहा गया। माता लक्ष्मी ने जब ये देखा तो उन्होंने वृंदा से कहा कि वे अपना श्राप वापस ले ले। जब वृंदा का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर की चिता में जलकर सती हो गई। उस चिता की राख में एक पौधा उगा, जिसका नाम भगवान विष्णु ने तुलसी रखा। इसके बाद उन्होंने अपने शालिग्राम स्वरूप को धारण किया और तुलसी से विवरता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा, तुम तीनों लोकों की पूजनीय बनोगी। तुम्हारा ही रूप पृथ्वी पर तुलसी के रूप में पूजित होगा। इस प्रकार वृंदा देवी तुलसी पौधे के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और वृंदा के तुलसी रूप में पुनर्जन्म के बाद देवताओं ने कहा, यह अन्याय तभी समाप्त होगा जब भगवान विष्णु तुलसी से विवाह करेंगे। तभी से कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह का पवित्र पर्व मनाया जाता है। यह विवाह केवल देवों का नहीं, बल्कि धरती पर प्रेम, समर्पण और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। इस दिन घर में तुलसी विवाह का आयोजन करने से मनुष्य को अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और विष्णु कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं, जो व्यक्ति तुलसी विवाह में सम्मिलित होता है, उसे कन्यादान के समान पुण्य मिलता है। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह अवश्य करें, क्योंकि यही दिन है जब भगवान स्वयं जागते हैं और पृथ्वी पर शुभ कार्यों का आरंभ होता है।